क्या कर रहे थे हमारे इलाके में? खान जी, खान जी, हाँ जी, मैं हूँ शहबाज। खान जी, आप ठीक हैं? शाम बाजुका दूसरे की जिंदगी, दुख और दर्द समझे बगैर ही ऐसे कई बातें किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई सच हो। सोराब लारा ने मुझ पर भी शहबानों की गुमशुदगी का इल्जाम लगाया, मगर मैंने इस इल्जाम को अपनी जिंदगी पर कोई बोझ नहीं बनने दिया, क्योंकि मुझे मेरा सच पता है, जैसे मुझे आपका सच पता है। आपकी वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ये ख्याल आप अपने जहन से निकाल दें। जो आपका सच और आपके हालात नहीं जानते वो क्या कहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई ख्वाब थे मेरे भी, भीखा बैठा होना था मुझे इस वक्त। मगर अचानक से लाला शहीद हो गए और अब शहबानों का कुछ पता नहीं। बीबी जान, मैं और शहबानों आपकी कितनी इज्जत करते हैं, ये जानते हुए भी आप हवेली से भाग गए। ये दुख, दर्द और तकलीफ इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। तू सोई नहीं अभी तक? और क्या इतनी देर रात को संदूक से तू ढूंढ रही है? इसी हवेली में इतनी परेशानी चल रही है, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। थोड़ा दिल घबरा रहा था तो ध्यान बटाने के लिए संदूक में कपड़े ठीक करने लग गई थी। बात तो तू ठीक कह रही है। अल्लाह जाने किसकी बुरी नज़र इस हवेली को खा गई है। बीबी जान की हालत बड़ी ख़राब है। भाभी नूर परेशान बैठी हैं उनके पास। ना सोहराब खान का कुछ पता है तो ना खान जी का, और ना ही हवेली से कोई खबर आई है। तब बानो बीबी की मौत कोई छोटी बात तो नहीं है ना, इतना बड़ा सदमा है हवेली के लिए। वैसे शीरी, मैंने तुझे गुलजान से बातें करते सुना था। क्या बता रही थी उसको कि बानो बीबी ने अपनी जान खुद ली है? मैंने तो सोहराब लाला और सरबुलंद लाला को आपस में लड़ते हुए सुना था। उन लोगों को बानो बीबी का दुपट्टा और खून के निशान मिले हैं ना पहाड़ी के पास से। सोहराब लाला कह रहे थे कि बानो बीबी को सरमाला का हवेली में रहना पसंद नहीं था। हो सकता है बानो बीबी ने सरमाला और खान जी को कुछ करते हुए देख लिया हो, इसीलिए शायद पहाड़ से कूद के जान देती। क्या कही जा रही है? जो मुंह में आता है बोलती जा रही है, बोलती जा रही है। बोलने से पहले ना कुछ सोच लिया कर। खान जी और जरमाला, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं मानती इस बात को। भाई मालिकों की मालिक जाने, मैंने तो जो सुना बता दिया। अब कोई तो गलत ताल्लुक रहा होगा ना सरबुलंद लाला और उस लड़की का। ऐसे ही तो नहीं बानो बीबी ने अपनी जान दे दी। खैर ये बात सिर्फ तुम्हें और गुलजान को बताई है मैंने, हवेली के किसी और मुलाजिम के सामने ना करते ना। आखिर हवेली और तुम्हारे सरदारों की इज्जत का मामला है। हाँ, पता है मुझे इस बात का। छोटा मेरे बिस्तर से मुझे नींद आ रही है। तो मैं तो खुद थकी हुई आई थी, मुझे बातों में लगा के बिठा दिया है इधर। क्या कर रहे थे हमारे इलाके में?
हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं हूँ शहबाज। हाँ जी, आप ठीक हैं? आप ठीक कह रहे थे। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। आप खुद इतनी मुश्किल में थे, उसके बावजूद आपने मेरा इतना ख्याल रखा। का बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदगी की कोई बात नहीं आसी। आपसे माफी मांगती हूँ। माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है, आपका एहसास ही काफी है। माफी तो मैं आपसे मांगता हूँ। भाभी नूर और सोहराब लाला ने जो आपको बोला, दरअसल सोहराब लाला ने बड़े भाई से बढ़कर बाप की तरह बानो को पाला है। इसलिए उसकी गुमशुदगी में वो अपना आप भी नहीं है। ये सब कुछ ना हुआ तो ये कभी ना कहते। शरबानो का कुछ पता चला? जो कुछ भी पता चला है वो झूठ है। सोहराब लाला का ये कहना है कि हमारी लड़ाई की वजह से उसने खुदकुशी कर ली। मैं बानो को जानता हूँ। खान जी, खुदा का शुक्र है कि आपको जिंदा सलामत देख रहे हैं। खान जी, आपको हम सब की उम्र लग जाए, हम सब तो बहुत परेशान थे आपके लिए। खान जी, मेरी फिक्र छोड़ो, मुझे बताओ बीबी जान कैसी है? अस्पताल से वापस घर आई वो? जी खान जी, वो आ गई थी, अब काफी बेहतर है। खान जी, आप ठीक हैं? ये सब कैसे हुआ? सब बताता हूँ, अभी आप मेरी बात सुनो गुलजमान। आप जरमाला बीबी को लेकर वापस हवेली जाओगे और पिछले रास्ते से जाओगे ताकि कोई देख ना सके। जी बेहतर खान जी। हिकमत खान, आप यहाँ पर ही रुकोगे। जी खान जी। कुछ देर में वापस जाएंगे। और एक बात, ये बात हम तीनों के अलावा कहीं जाने नहीं चाहिए। जितने भी गार्ड्स हैं उनको अपने तरीके से बता दो, किसी ने कुछ बोला मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी खान जी। जो आपका हुक्म हो जी। जरमाला, गुलजमान आपको वापस हवेली लेकर जाएंगे। पिछले रास्ते से जाएंगे ताकि आपको कोई देख ना ले। आप आराम करें, मैं कुछ देर में आ जाऊंगा। गुलजमान। जी खान जी। सौरभ, ये आपको हाथों को क्या हुआ है? ये पट्टियां क्यों लगी हुई हैं? आप कल से कहाँ थे? ये क्या हुआ है? बानो के जाने का गम बना रहा था। नूर, हमें बानो की मौत की इत्तला सबको देनी होगी। हवेली में, कबीले में सबको यही बताना है कि बानो का एक्सीडेंट हो गया। वो परसों मेरे साथ जीप में जा रही थी, हमारा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। क्योंकि वो मैयत की हालत ऐसी थी कि हमने रात में ही दफना दिया उसे।
ऐसा कह देना। ठीक है। बानो की इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है मेरे लिए। अगर मैंने ऐसा सुना हवेली में कि बानो ने खुद, ऐसा नहीं होगा। खाली आता है सरबुलंद? बानो को साथ नहीं लेके आए? मैं बानो की मौत की इत्तला पूरे खानदान में भिजवा रहा हूं। सरबुलंद, ले आए मेरी बानो को। कहाँ है बानो? बेबी जान, और कुछ नहीं सुनूंगी मैं। जाओ, लेके आओ उसे मेरे पास। जाओ ना, ढूंढो उसे। कहाँ गई है वो? फिक्र मत करें बेबी जान, सब ठीक हो जाएगा। बच्चों की तरह बहलाओ नहीं मुझे। जाओ, उसे मेरे पास लेके आओ। जाओ, उसे कहो बीबी जान बुला रही है उसे। जाओ ना, जाओ मेरा बच्चा, जाओ, ले आओ उसे मेरे पास। जाओ ना बेटा, कहाँ है वो? किधर है सरबुलंद? मेरी बच्ची, सब्र करो सोहराब खान, सब्र करो। बहुत बड़ा सदमा है ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे खानदान के लिए। लेकिन हम इंसान बेबस हैं। हमें अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना है। अल्लाह मग़फ़िरत करे, दुआ करेंगे। अल्लाह ताला गरीब की रहमत करे, अल्लाह ताला सब्र करे। अल्लाहुम्मा आमीन। ये सरबुलंद नजर नहीं आ रहा, किधर है? वो बीबी जान के पास होगा। उनकी हालत अच्छी नहीं है। शेर दिल का सदमा तो वो बर्दाश्त कर गई थी, लेकिन बानो का नहीं कर पा रही वो।